हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास थर्ड के थर्ड चैप्टर में जो कि मैथ्स का है गिव एंड टेक। अभी तक आप लोगों ने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और ये आपकी बुक का थर्ड चैप्टर है, आपकी एनसीईआरटी बुक मैथ मैजिक का। तो आज हम लोग करने वाले हैं इसका थर्ड चैप्टर। और अभी तक जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, तो उसे सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन को, ठीक है। और आप लोग जो कमेंट करते हो बेटा, हमेशा जो मैं बार बार कहता हूँ कि लाइव चैट में कमेंट नहीं करना है, नीचे कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। तो बहुत सारे बच्चे करते हैं और बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं। तो जो बच्चे नीचे कमेंट करते हैं, क्योंकि मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ, आपके साथ लाइव होता हूँ, तो बेटा मैं उनको पढ़ नहीं पाता हूँ जल्दी जल्दी में, ठीक है। और वीडियो जब लाइव चल रही होती है उस टाइम मैं उधर देख भी नहीं पाता हूँ। तो मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो कमेंट करना है नीचे जाके करना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में करना है ताकि मैं देख सकूं, ठीक है। तो आज ज्यादा से ज्यादा बच्चे कमेंट कहाँ करेंगे? नीचे करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं थर्ड चैप्टर गिव एंड टेक। तो ये जो चैप्टर स्टार्ट होता है बेटा, पहले तो समझते हैं ये गिव एंड टेक होता क्या है। तो जब भी हम कहीं मार्केट में जाते हैं, किसी शॉप पे जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, शॉपकीपर को कुछ मनी देते हैं, यानी कि प्रोवाइड करते हैं, गिव करते हैं, ठीक है। और उसके एक्सचेंज में, उसके बदले में वो शॉपकीपर क्या करता है, हमें कुछ सामान दे देता है, यानी कि हम लोग उसको रिसीव करते हैं, टेक करते हैं, ठीक है। तो हमने पैसा दे दिया उसे, ठीक है, और बदले में हमें सामान मिल गया, तो हम कुछ गिव करते हैं और उसके कंपैरिजन में हम लोग कुछ रिसीव करते हैं, यानी टेक करते हैं। तो मैथ्स में इससे रिलेटेड एक चैप्टर है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बड़ा इजी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में हम लोग सिंपल कैलकुलेशन करेंगे, और मोस्टली जो कैलकुलेशन है वो बेस्ड है प्लस और माइनस पे, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के ऊपर। जैसे एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, उसके लिए बहुत इजी होता है, ठीक है। अब तक आप क्लास 1 में 2 में पहले से करते आ रहे हो इस क्वेश्चन को, इस टाइप की क्वेश्चन को, तो आप भी वही करना है। बट आज मैं एक नया मेथड सिखाने वाला हूं आप लोगों को, ठीक है। और ये जो मेथड है आप लोग पहले से यूज कर रहे हो पर आपको ध्यान नहीं होगा। तो चलो सीखते हैं एक नए तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन। चलो, तो ये मैं एक पिक्चर दिखा रहा हूं, ठीक है। इस पिक्चर को ध्यान से देखो, कुछ याद आया? याद आया ना? स्नेक एंड लैडर, सांप सीढ़ी खेला है ना सबने? हाँ, जिस बच्चे ने खेला है मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि सर हमने खेला है, ठीक है भाई। मैंने तो जब छोटा था बहुत खेला है भाई मैंने तो आज हम लोग कुछ स्नेक एंड लैडर वाले गेम की हेल्प से एडिशन और सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। एडिशन का मतलब होगा फॉरवर्ड काउंटिंग, ठीक है। जब भी एडिशन का मतलब होगा क्या होगा? फॉरवर्ड काउंटिंग, यानी आगे की तरफ चलेंगे। और जब सब्ट्रैक्शन की बात होगी तब बैकवर्ड काउंटिंग, यानी कि पीछे की तरफ से चलेंगे। सपोज 50 से अगर पीछे जाना है 49, 48, 47, 46, इस तरह से पीछे पीछे चले जाएंगे। अगर मान लो मुझे फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है, मान लो मैं 71 पे हूं, फॉरवर्ड काउंटिंग का मतलब है मेरा 72, 73, 74, 75, 76, 77, इस तरह से आगे बढ़ेंगे। प्लस का मतलब है फॉरवर्ड काउंटिंग और माइनस का मतलब है बैकवर्ड काउंटिंग। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। तो पेंसिल पेन कॉपी सब लेके बैठे हो, वेरी गुड। चलो देखते हैं। इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें ये 10 लेस देन 34 इज, मतलब 34 में 10 लेस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। 34 में 10 लेस करना है। ओके, चलो भाई 34 पहले देखते हैं। ये आ गया 34, इसमें से 10 माइनस कर देते हैं, ठीक है, इजी है ना। 10 माइनस करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि हम कहां पे आ गए? 24 पे आ गए। 34 पे थे हम लोग और 10 मैंने माइनस किया तो कितना आ गया? 24 आ गया। क्लियर है? यानी कि मैंने क्या किया? बैकवर्ड काउंटिंग किया, उल्टा चल रहा हूं मैं। 34 से 33, फिर 32, फिर 31, फिर 30, और इस तरह से मैं कहां पे आ गया? 24 पे आ गया। तो जो हमारा आंसर होगा इसका, ए का जो आंसर होगा वो क्या होगा बेटा? वो हो जाएगा 24। देखो मैंने कुछ इस तरह से लिखा है, ठीक है। ये देखो रेड कलर में दिख रहा है ना, 10 लेस देन 34 इज 24। 34 में से 10 अगर माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 24। और ये हमने कैसे किया? बैकवर्ड काउंटिंग करके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 53 माइनस 20। ओके, 53 में से कितना माइनस करना है? 20 माइनस करना है। चलो भाई फिर से उस गेम को खेलते हैं। 53 ये रहा,
20 माइनस करना है, तो यहां से काउंटिंग 10 माइनस करोगे तो 43 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगेन 10 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 33 आएगा। कैसे, एक बार करके देख लेते हैं। 1 2 ये थर्ड 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस किया तो 43 हो गया, और अगेन 10 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 33। यानी कि 53 पे हम लोग थे, 20 माइनस किया हमने तो क्या आएगा, 33। तो आंसर क्या होगा, 33। इजी है ना, इजी। माइनस का मतलब है बैकवर्ड काउंटिंग करना, यानी कि पीछे की तरफ चल रहे हैं हम लोग। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, 11 मोर देन 31 इज 11 मोर देन 31, यानी कि आप लोग 31 पे हो और इसमें 11 ऐड करना है। लूडो खेलते हो ना, जो नंबर आता है तो फिर आगे बढ़ते हो, स्नेक एंड लेटर में, सांप सीढ़ी में क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग अभी हैं 34 पे, किस पे हो, 34 पे हो। ठीक है, 34 पे हो और कहां पे जाना है, 11 और ऐड करना है। चलो भाई करते हैं। तो ये रहा आपका 34, 11 ऐड करना है। ओके, 1 नहीं, बैकवर्ड नहीं है, फॉरवर्ड। 34 के बाद आगे क्या होता है, 35, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐड किया तो 44 हो गया, 11 ऐड किया तो 45। इट मीन्स 45 इज द आंसर। 34 पे हम लोग थे, 11 ऐड किया तो कितना आंसर आ गया, 45। यानी कि हमने क्या किया, फॉरवर्ड काउंटिंग कर लिया। तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया आप लोगों के पास 42 आ गया। ठीक है, 31 पे थे, 11 ऐड किया, 42 आ गया। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 11 लेस देन 66। अब 66 पे आप लोग हो, किस पे हो, 66 पे हो, और आपने माइनस कितना करना है, 11। लेस की मीनिंग होती है मैथ्स में, अभी 11 है। ठीक है, लेस का यहाँ पे मतलब क्या है, लेस का मतलब है सब्ट्रैक्शन, माइनस करना है। तो 66 में से 11 माइनस करना है। चलो भाई करते हैं। ये रहा आपका 66, 11 माइनस करना है। ओके, 10 माइनस करोगे 56 हो गया। ठीक है, फिर 66 में से 10 माइनस करोगे 56, सीधा सीधा हिसाब है भाई, इजी है ना। अब 1 माइनस और कर दो इसके अंदर से। ठीक है भाई, तो क्या आ गया, 55। तो 55 इज द आंसर। 1 माइनस 10 माइनस करने के लिए नीचे आ जाते हैं, 1 माइनस के लिए इधर आ गए। तो 11 माइनस किया तो क्या आंसर आ गया, 55 आ गया। इजी है ना। अब नेक्स्ट है हमारे पास 62 है और 13 ऐड करना है। 62 है और ऐड कितना करना है, 13 ऐड करना है। ठीक है भाई, ये भी इजी लग रहा है मुझे। तो 62 जहां पे है पहले वहां ढूंढेंगे कहां पे है 62, और 62 आने के बाद 13 आगे चलेंगे। तो पहले तो भाई 62 ढूंढो कहां पे है। ये रहे भाई 61 की लाइन मिल गई, 62 13 है, 10 ऐड करोगे तो 72। जब 10 ऐड करोगे तो 72 हो गया। ठीक है, 10 हो गया। अब 11 हो गया यहाँ पे, ये 12 13, यानी कि 13 ऐड किया तो क्या आंसर आया, 75 आया। 62 पे थे हम लोग, 10 ऐड किया तो 72, और 13 और ऐड करेंगे, 1 2 3 और ऐड कर लिया, 13 हो गया। यानी आंसर कितना है, 75 आ गया। तो 75 इज द आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो बेटा इसी तरह बाकी जो क्वेश्चन है, जैसे एक और करा देता हूं मैं, बाकी इसके बाद वाले क्वेश्चन खुद से करने पड़ेंगे। तो क्वेश्चन को अच्छे से नोट करो। इसमें क्या करना है, आइदर एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन करना है, या तो प्लस करना पड़ेगा या तो माइनस करना पड़ेगा। और जब भी प्लस करोगे फॉरवर्ड काउंटिंग, और जब भी माइनस करना होगा तो बैकवर्ड काउंटिंग। चलो एक और कर लेते हैं। मोर का मतलब प्लस होता है और लेस का मतलब माइनस होता है। ठीक है, अंडरलाइन करके रख लो अपनी कॉपी में लिखने के बाद कि सर ने बताया है मोर का मतलब प्लस करना है, लेस का मतलब माइनस करना है। ठीक है, चलो ये है 23 लेस देन 89। 89 में 23 माइनस कर लो। 89 पहले सर्च करते हैं कहां भी, 89 ये रहा 89। ठीक है, मिल गया 89। और इसमें से माइनस कितना करना था, चलो दोबारा देख लेते हैं भाई। माइनस कितना करना है, 23 माइनस करना है। ठीक है भाई, 23 माइनस करते हैं 89 में से 23। तो ये रहा हमारा 89, 23 माइनस करना है। 10 माइनस करोगे 79, अगेन 10 माइनस यानी 20 माइनस करोगे 69। ठीक है,
69 में से 3 माइनस करो, 1 2 3 यानी कि 66। 89 में से अगर 23 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 63। कैसे आया, पहले हमने 20 माइनस किया यानी कि 69 आया, और फिर 3 माइनस किया, 1 2 3 माइनस किया तो क्या आया 66 आ गया। तो आंसर कितना हो गया, बोलो। बताओ बेटा, आंसर क्या आएगा 66 आ गया। ठीक है, तो ये स्नेक एंड लैडर ड्रॉ करना है सब बच्चों को। ठीक है, जो गेम खेलते हो, घर में भी खेल रहे हो आजकल, तो स्नेक एंड लैडर को ड्रॉ करना है और कॉपी में इस तरह से, और ड्रॉ करके भी इसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। यूनिक तरीका है ना, वैसे तो पुराने तरीका तो सब लोग जानते हैं, पर एक ये यूनिक तरीका जिससे करना है। तो बेटा ये मैं शो कर रहा हूं यहाँ पे, इसे खुद से कर लेना। ये जो GHIJKL खुद से करना है। समझाने के लिए वो एडिशन ऐड का मतलब जानते ही हो, प्लस करना है। सम का मतलब भी प्लस करना होता है। रिड्यूसिंग का मतलब माइनस होता है। रिड्यूस करने का मतलब माइनस होता है। मोर का मतलब प्लस होता है। अवे का मतलब भी माइनस होता है। अवे का मीनिंग यहाँ पे माइनस है, और रिड्यूसिंग का मतलब भी माइनस है। इन दोनों में जे और एल में माइनस करना है, बस ये ध्यान रखना है, बाकी सब में प्लस हो गया। जे में माइनस करना है और एल में माइनस करना है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसे कंप्लीट करो। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसे कंप्लीट करना है सबको। ठीक है, चलो फिर मैं चलता हूं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही बड़ा है भाई, इसके अंदर बहुत सारे पार्ट है जो आप लोगों को खुद से ही करने हैं। चलो अब देखो सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन में अगेन फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द बॉक्स है यहाँ पे, जैसे पहले किया था वैसे ही इसे भी करना है। और इसके अंदर क्या है, जैसे फर्स्ट पार्ट देखो 66 माइनस बॉक्स इक्वल टू 11, यानी कि आपके पास, आप कहां पे हो 66 पे हो, और जाना कहां पर है, जाना है आपको कितना 11 के पास जाना है। 66 पे हो 11 के पास जाना है, तो क्या आएगा बीच में, कितने स्टेप लेने पड़ेंगे। ठीक है भाई, चलते हैं दोबारा अपने उसी गेम की तरफ, स्नेक एंड लैडर वाले पे। 66 पहले ढूंढते हैं, ये रहा 66, और जाना कहाँ है 11 पे जाना है। 11 का मतलब है यहाँ पे आना है। ये रहा 66 और ये रहा 11, काउंट करना शुरू करो भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45। अब यहाँ पे रुक जाओ भाई, 45 के बाद यहाँ रुक जाना, क्योंकि 11 21 के बाद यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ डायरेक्ट मत आ जाना, यहाँ से डायरेक्ट नहीं आएगा। 45 के बाद ये 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55, यानी कि कितने स्टेप आ रहे हैं 55 आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर आएगा 55 आएगा। तो इस तरह से आपने क्या करना है, ये जो पूरा सेकंड क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 1 के तरीके से ही सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, काफी दिन हो गया आपका मैथ्स का वीडियो लेके मैं नहीं आया था, तो मैंने सोचा कुछ क्वेश्चन ऐसे बनाया जाए आपके लिए जो आप खुद से घर पे प्रैक्टिस कर सको। तो क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने जो पेंडिंग छोड़ा आप लोगों के लिए, उसमें होमवर्क भी करना है, और ये 2 में जो पेंडिंग रह गया दो, ये इसे आप लोग को खुद से करना है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एडिशन करना है 26 को और 43 को, लेकिन कैसे करना है, एक यूनिक तरीका है जो मैं सिखा रहा हूं आप लोगों को। जरा ध्यान से देखो, अभी नोट नहीं करना है, समझना है अभी कैसे करना है। देखते हैं, जैसे क्वेश्चन लिखा है, लेट अस आल्सो ट्राई लुक एट दिस सम। अब इस सम को ध्यान से देखो, 26 प्लस 43, 26 में 43 प्लस करना है। ठीक है, तो कैसे प्लस करना है जरा देखो, यूनिक तरीका जो मैं बताने वाला हूं। पहले क्या बोला है, वी ब्रेक 26 इंटू 20 प्लस 6, मतलब 26 को कैसे ब्रेक किया, 20 प्लस 6, मतलब प्लेस वैल्यू सिस्टम में क्या होता है, ये 1 प्लेस है, ये 10 प्लेस है, तो 1 प्लेस में जो प्लेस वैल्यू इसकी 6 हो गई, और इसकी की 2 वाले की 20 हो गई, यानी 20 प्लस 6। ठीक है, हो गया। अगर मुझे 43 को ब्रेक करना है तो 40 प्लस 3 हो गया। ठीक है, 43 इंटू 40 प्लस 3 हो गया। ठीक है, क्लियर है।
अब ध्यान से देखो, अब जो मैं बताने वाला हूं, अब क्या करना है, अब ये करना है जो भी टू डिजिट वाले जो नंबर है, ये 2 डिजिट वाला है, ये 2 डिजिट वाला है, उनको एक साथ लिख लो। और फिर जो 1 डिजिट वाले हैं, ये 6 और 3, इनको एक साथ लिख लो। यानी कि 20 और 40 को एक साथ, 6 और 3 को एक साथ। ठीक है, बस आगे पीछे कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, अब थोड़ा इजी हो गया प्लस करना। 20 और 40 को जब प्लस करोगे तो क्या आएगा, 60 आ जाएगा। और 6 और 3 को जब प्लस करोगे तो क्या आएगा, 9 आ जाएगा। इट मीन्स जो हमारा आंसर आ गया, इन दोनों को प्लस करोगे 60 + 9 69। समझ में आया? पुराने तरीके से नहीं करना है, पहली बात तो ये। ठीक है बच्चे, और दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने किया है बॉक्स बना करके, ऐसे ब्रेक करके, ऐसे ही करना है सब बच्चों को, क्योंकि ये एक न्यू मेथड मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं। पुराना मेथड तो सबको आता ही है, ठीक है, लेकिन ये न्यू मेथड, क्योंकि न्यू क्लास में आए हो तो अब नई तरीके से सिखा रहा हूं। अच्छा लगा? अगर अच्छा लग रहा है तो भाई एक लाइक तो बनता है ना वीडियो में, तो नीचे लाइक जरूर करना भाई, अगर ये पसंद आया तो। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है बेटा, जिसने नोट नहीं किया फटाफट नोट करो। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही है। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन समझते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन नंबर 4, देखो क्वेश्चन नंबर 4, कैन यू डू इट अनदर वे, से हाउ। अब इसमें एक और आगे क्वेश्चन, 33 एंड 56 को प्लस करना है। मेथड वही है जैसे मैंने सिखाया था। कैसे, ये भी ब्रेक करो। इसमें किस किस को ब्रेक किया था, 26 को ब्रेक किया था 20 + 6 में, 43 को ब्रेक किया था 40 + 3 में। उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी ब्रेक करना है, 33 को ब्रेक करना है एंड 56 को। 30 को ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, 30 + 3। ठीक है, 30 को अगर ब्रेक करेंगे हम लोग, क्या आंसर आएगा, 30 + 3। और 56 को जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 50 + 6 हो जाएगा। आई होप क्लियर है। दोबारा देखो, 33 को ब्रेक किया, 33 यानी कि 30 और 3, 56 यानी कि 50 एंड 6, है ना। इजी क्वेश्चन खुद ही बता रहा है आंसर। देखो कि देख 56 यानी 50 एंड 6, 33 यानी कि 30 एंड 3। इजी है। अब क्या करना है, जो भी 2 डिजिट वाले नंबर है, यानी कि ये देखो 30 एंड 50, इनको प्लस करना है। ये जो पिंक कलर का जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ये आपके समझने के लिए ड्रॉ किया है। 30 एंड 50 को प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 80 आएगा। 30 एंड 50 को प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 80। तो मैंने 80 लिख दिया, क्योंकि 2 डिजिट वाले को मैंने प्लस कर लिया। चाहो तो रफ में एक बार प्लस करके देख भी सकते हो। और उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास 3 एंड 6। जब 3 एंड 6 को प्लस करोगे, ये 3 है और ये 6 है, इन दोनों को प्लस करोगे क्या आएगा, 9 आ जाएगा। यानी कि 80 + 9 हो गया ये। अब 80 + 9, 80 और 9 क्या हो गया, 89 हो गया, है ना। बहुत इजी। मतलब आप लोग एडिशन तो पहले से ही आता था, लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया, एक न्यू मेथड सिखा रहा हूं एडिशन सब्ट्रैक्शन का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ऐसा ही है पर क्या है अलग, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सी इफ यू कैन डू द सम विद दीज सम्स। अब आपने क्या करना है, इस सम को दोबारा से करना है भाई। कैसे, देखो अब आपके पास क्या है, 37 + 22। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने कर दिया है, थोड़ा सा आप लोगों को करना है। यानी कि 37 को क्या ऐड, कैसे ब्रेक कर दिया, 30 + 7 करके, और 22 को ब्रेक किया है 20 + 2 करके। इजी है। किस किस को लिखोगे आप, 30 को और 20 को प्लस करोगे, क्या आंसर आएगा, 50 आ जाएगा। ये तो यहाँ पे 50 लिख दोगे। अच्छा, उसके बाद ये 7 यहाँ लिख दोगे, और ये जो 2 बचा 2 यहाँ लिख दोगे। यानी कि जो 50 था, 50 तो यहाँ आ जाएगा, और ये 7 to 9 कुछ इस तरह से। जरा देखो सोल्यूशन ही देखो अब कैसे, देखो 37 + 22 है, यानी कि 30 और 20 को प्लस करोगे पहले 2 डिजिट वाले नंबर को, यानी 50 आ गया। फिर 1 डिजिट वाले नंबर को प्लस करेंगे, जो कि है 7 और 2 है। ये रहा 7 और ये रहा 2। ठीक है, इन दोनों को जब प्लस करोगे क्या आएगा, 9 आ जाएगा। और इन दोनों को जब प्लस किया तो 50 आएगा। यानी कि 50 + 9 क्या हो जाएगा, ये 59। इजी है ना। तो इसे नोट कर लो। क्वेश्चन ये था आपका, और मैंने करा दिया। सो हाँ, ये ड्राइंग चाहो तो कर सकते हो, फिश कर सकते हो कि 37 फिश पिंक कलर की है, 22
फिश कौन सी कलर की है, स्काई ब्लू कलर की है। फिर हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास टोटल फिश कितनी आ गई, तो वो आ गई हमारे पास 59, यानी कि 59 टोटल फिश हो गई भाई। इजी है ना। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और भाई 6 में भाई आप मुझसे हेल्प मत लेना भाई, मैंने बहुत हेल्प करा दी आपकी। अब 6 में खुद से ट्राई करो, एक बार ट्राई करो, क्वेश्चन लिखो और ट्राई करो। 73 प्लस 24 इनको प्लस करना है, 73 को और 24 को प्लस करना है। ठीक है, तो कैसे कैसे करोगे, 73 को ब्रेक करोगे 70 प्लस 3 और 24 को ब्रेक करोगे 20 प्लस 4। देखो कैसे करेंगे। चलो कुछ बच्चों ने करना स्टार्ट कर दिया, वेरी गुड। ठीक है, कुछ बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं, वेरी गुड, अच्छा लग रहा है देख के। पर बेटा कमेंट नीचे किया करो, लाइव चैट के बाद में मैं कमेंट देख नहीं पाता हूँ, तो मुझे बाद में, क्योंकि मैं इस टाइम मैं चाहे तो पढ़ाऊंगा आप लोगों को, चाहे मतलब कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अगर कमेंट का रिप्लाई करने लग जाऊंगा मैं तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कमेंट नीचे किया करो, ताकि जब वीडियो खत्म हो जाए मैं आराम से सबके कमेंट पढ़ सकूं। ठीक है, तो कमेंट कहाँ करना है, नीचे करना। चलो अब देखो, ये लाइव क्लास है ना, लाइव क्लास में तो मैं एक्सप्लेन ही करूंगा, उधर नहीं देख पाऊंगा ना। चलो अब ये देखो 6 का जो आंसर कुछ इस तरह से करेंगे हम। 70 प्लस 3, 73 को ब्रेक किया, और 24 को जब ब्रेक करेंगे 20 प्लस 4, 24। ठीक है, तो जब ब्रेक कर दिया, अब 2 डिजिट वाला जो है, 2 डिजिट वाला कौन कौन से, ये 70 है 2 डिजिट का और 20 है 2 डिजिट का, तो इनको प्लस करोगे। ठीक है, उसके बाद 3 और 4 को प्लस करोगे, ये रहा। अच्छा, तो जब 70 को और 20 को प्लस किया तो 90 आ गया। ठीक है भाई, और 3 और 4 का एज इट इज लिख लिया। और नेक्स्ट स्टेप में क्या है, 90 ऐसे लिख लिया, अब 3 और 4 को प्लस करोगे तो क्या है, 7 आ गया। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, 97 आ गया। ठीक है, क्या आया, 97। तो भैया हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 भी इसी तरीके का ही है। देखो भाई क्या है, देखो भाई इजी है ना 7 भी। 56 प्लस 21 करना है आपकी बार, और तरीका वही है, बॉक्स को यूज करके फिर वैसे ही करना है भाई, ब्रेक करके। तो यानी कि 56 को लिख सकते हैं हम लोग। बोलो बोलो, वेरी गुड। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कमेंट करके बताओ। सारे सर से पूछते हो, सर थोड़ी बताएंगे, कुछ कुछ खुद से भी करना होता है, जब भी तो सीखोगे। अगर मैं प्रॉब्लम करने के लिए नहीं दूंगा बेटा सॉल्व, तो सीखोगे कैसे, एग्जाम में थोड़ी कोई बताने आएगा। ट्राई करो, नहीं समझ में आएगा तो मैं हूं यहाँ पे, ट्राई करो एक बार। वेरी गुड, कुछ बच्चे ट्राई करने लगे। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर का वेट करते हैं सॉल्व करने का, वेट मत करो, खुद से करो। चलो जल्दी करो, नहीं मोबाइल की तरफ नहीं, अब कॉपी की तरफ करो अपने। वेट थोड़ा, मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों के सॉल्व करने का, फिर मैच करके देखना कि जैसे मैंने किया है वैसे मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। तो क्वेश्चन लिख लिया सबने, स्टार्ट कर दिया, वेरी गुड। चलो अब देखते हैं सोल्यूशन कैसे होगा इसका। 56 प्लस 21, तो इसे हम इस तरह से कर सकते हैं बेटा। देखो 56 को ब्रेक करेंगे 50 प्लस 6 में, यानी 56, और 21 को ब्रेक किया 20 प्लस 1 में ब्रेक कर दिया। ठीक है, यानी कि 21 हो गया। ठीक है, इजी है, हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 2 डिजिट वाला, यानी कि ये 50 और ये 20, ये 20 और ये 50, इन दोनों को प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 90 हो जाएगा। क्या होगा, 90। और ये जो 6 बचा था, ये 6 और ये 1, इन दोनों को जो प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 7, और 70 ये रहा। 70 प्लस 7 यानी 77। सारे क्वेश्चन इजी लग रहे हैं भाई, है ना, मजा आ रहा है करने में, आ रहा है मजा, गुड, आना भी चाहिए। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8, अब थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। अब तो सर नहीं कराएंगे भाई, अच्छा समझाएंगे जरूर सर कैसे करना है। भैया ये जो बेटा, ये जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये अपने पुराने तरीके से करोगे, जैसे पहले करते थे। यानी कि जैसे ये देखो, पहले मैं क्वेश्चन रीड करके समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 में मैं पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये है क्या चीज। राइट द नंबर्स डायरेक्टली इन द बॉक्स।
आपने क्या करना है, डायरेक्टली इसका आंसर लिख देना है। पर डायरेक्ट कैसे करोगे, उसके लिए क्या है, पहले तो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, और क्वेश्चन लिखने के बाद एक लाइन खींच के, जैसे मान लो ये आपकी कॉपी का पेज है, ठीक है, ये ऐसे होता है ना, एक लाइन यहाँ होती है और एक लाइन कुछ इस तरह से होती है। आपने ये लिख लिया तो इधर साइड में करो 33 को और 42 को प्लस करो। किस किस को, इस 33 को और इस 42 को प्लस करो। जो भी आंसर आता है इसे इस बॉक्स में लिख दो, है ना, इजी। उसके बाद 19 को और 61 को प्लस करो। जो भी आंसर आता है इस वाले बॉक्स में लिख दो। ध्यान रखना, बॉक्स गलत मत करना, उल्टा पुल्टा नहीं, कहीं किसी के बॉक्स का आंसर किसी और जगह पहुंचा दो भाई, इससे गलती मत करना भाई इस चीज में। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, 48 और 42, तो इन दोनों को भी प्लस करो और बॉक्स में लिख दो। और इसी तरह से 33, 27, यानी कि सारे पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 8 में जितने भी पार्ट गिवन है आपके पास 9 पार्ट्स हैं। ये देखो 3 पार्ट ये, 3 ये और 3 ये। तो इनको क्या करना है, सॉल्व करके दिखाना है। तो मैं आज इसका सॉल्यूशन आपकी कॉपी में करा हुआ देखना चाहता हूं भाई। तो अभी क्या करो, क्वेश्चन नोट कर लो बस, और आराम से बैठ के वीडियो पॉज करके बाद में, या फिर जब दोबारा वीडियो देख करके चाहे तब कर लेना। ठीक है, तो अभी फटाफट नोट कर लो और खुद से सॉल्व करना है इसे। चलो जल्दी करो भाई, फिर मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ बहुत अच्छी स्टोरी है भाई, मैं नहीं सुना रहा भाई, ये तो बुक के अंदर ही है। बुक से मैंने सोचा बीच में थोड़ा सा स्टोरी सुनाएंगे, ठीक है, ताकि पढ़ने में मजा आ जाए। चलो रेडी हो? ठीक है, तो स्टोरी से पहले एक पिक्चर दिखाते हैं भाई। अच्छा, इसका आंसर देखना चाहते हो तो ये देखो, मैंने इसका वैसे कर दिया है, लेकिन बेटा ऐसे मत करना, सॉल्व करके दिखाना है प्लस। ठीक है, ये तो मैंने कर दिया आप लोगों के लिए, लेकिन आपने क्या करना है, प्लस करके दिखाना है। ऐसे डायरेक्ट आंसर नहीं लिखोगे, सबका रफ वर्क दिखना चाहिए मुझे, सब बच्चे का। चलो अब चलते हैं स्टोरी की तरफ, जो मैं बोल रहा हूं। स्टोरी में देखो भाई, ये एक पिक्चर है, ठीक है, कुछ जंगल का पिक्चर है, और यहाँ खूब सारे एनिमल, बर्ड और जो भी है दिख रहे हैं हमें। ठीक है, और ये लोग मिलजुल कर यहाँ रहते हैं। दिख गया पिक्चर? अब चलते हैं स्टोरी के ऊपर। स्टोरी बड़े मजेदार है भाई। कैसे? अब तो पढ़ के ही पता लगेगा, ऐसे कैसे बता दूं मैं। चलो देखते हैं। लेट मी टेल यू अ स्टोरी, मुझे एक स्टोरी बताने दो। चलो बेटा, अब स्टॉप राइटिंग, अब ध्यान से सुनो स्टोरी। ठीक है, स्टोरी बिल्कुल ध्यान से सुनते हैं क्या है। वंस अ बेबी लायन लॉस्ट हिज वे इन द जंगल। एक जंगल है, जंगल में बेबी लायन, यानी कि लायन का बच्चा, ठीक है, शेर का बच्चा, ठीक है, वो क्या होता है, घर का रास्ता भूल जाता है। ओके, ही स्टार्टेड क्राइंग एंड कॉल्ड आउट फॉर हिज मदर। तो वो रोना शुरू कर देता है और मम्मी को पुकारना शुरू कर देता है। जैसे आप लोग भी कई बार जब दाएं बाएं कहीं खो जाते हो, तो सोचते हो मम्मी पापा नहीं मिलते हैं, तो क्या करते हो, रोना शुरू कर देते हो ना। वैसे ही बेबी लाइन भी रोना शुरू कर दिया, मम्मी मम्मी बोलना शुरू कर दिया। अच्छा भाई, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। एन ओल्ड डियर टुक पिटी ऑन हिज। एक ओल्ड डियर यानी कि एक बूढ़ी सी हिरन, उसको उस पर दया आ गई। किसके ऊपर? बेबी लाइन के ऊपर। किस पे दया आ गई? बेबी लाइन के ऊपर दया आ गई। ही टुक हिम टू हिज प्लेस। वो उसे अपने घर ले गई, यानी कि जहां पे वो लोग रहते थे उसे अपने पास ले गई। बट द अदर डियर गॉट रियली स्कैर्ड। तो बाकी जो डियर थे, डियर यानी कि हिरन, तो बाकी जो डियर थे वो क्या हो गए, डर गए कि भाई ये शेर के बच्चे को क्यों लेके आ गए। अरे भाई, कभी हिरन और शेर की दोस्ती हुई है क्या? कभी लायन की और डियर की कभी फ्रेंडशिप हुई है क्या? नहीं ना। तो भाई बाकी जो है, बाकी डर गए कि भाई ये क्या होने वाला है। सो डिड देयर अदर फ्रेंड रैबिट, स्क्वेरल एंड बर्ड। तो कौन कौन डर गए थे? उसके जो फ्रेंड थे, यानी कि स्क्वेरल, यानी पहले तो कौन कौन डर? रैबिट यानी खरगोश, स्क्वेरल गिलहरी, वो भी डर गया, और बर्ड यानी पक्षी, सब डर गए कि ये बेबी लाइन को क्यों लेके आए हो। डर जाते हैं ना। तो फिर देखते हैं भी आगे क्या होता है। अ लायन अमंग अस। तो लायन अमंग अस, ये तो लायन है। कौन है? लायन यानी शेर है भाई ये तो। ओह नो, ही विल ईट अप अवर बेबी। अब ये क्या करेगा भाई, हमारे बच्चे को खा जाएगा। ये जो शेर का बच्चा है
ये किसके बच्चे को खा सकता है? खरगोश के बच्चे को खा सकता है, स्क्वायरल यानी गिलहरी के बच्चे को खा सकता है, बर्ड सोच रही है मेरे बच्चों को भी खा सकता है। तो ये लोग क्या हो गए, डर गए कि ये शेर के बच्चे को क्यों लेके आए हो, ये तो हमारे बच्चों को खा सकता है। अब देखते हैं क्या होता है। द ओल्ड डियर सैड, जो पुरानी जो बूढ़ी सी जो डियर यानी कि हिरन है, उसने बोला डोंट वरी। क्या बोला? डोंट वरी, चिंता मत करो। क्या बोला? चिंता मत करो। आई विल वार्न हिम अबाउट दिस, मैंने इसे चेतावनी दे दी है। कि भाई क्या चेतावनी दी है? चलो देखते हैं। अबाउट दिस, हमने इसके बारे में से चेतावनी दे दी है कि भाई हमारे बच्चों को मत खाना भाई। हाँ, हम तुम्हें रास्ता भूल गए तो तुम्हारी मदद करने के लिए लाए हैं हम तुम्हें, हमारे बच्चे को मत खाना। ठीक है, आगे देखते हैं। इन द मॉर्निंग द बेबी लायन थैंक्स एवरीवन एंड स्टार्ट टू लीव। अच्छा, रात को तो भाई वो जो बेबी लायन है इनके घर पे यानी कि हिरन के घर पे रुक गई थी। तो सुबह जब उठी तो उसने सबको थैंक यू बोला कि भाई मुझे अपने घर में रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब फिर वो सुबह निकल पड़े। ठीक है, निकल पड़े मतलब अपने घर के लिए वो निकल पड़ी। वो जो बेबी लायन जो था वो निकल पड़ा। आगे देखते हैं क्या होता है। बट अब रैबिट सेड, अब जो रैबिट यानी खरगोश कहता है वेट। क्या बोला? वेट, ही कैन नॉट गो लाइक दिस, ये इस तरह से नहीं जा सकते। क्यों? लेट अस काउंट टू सी, चलो अब काउंट करते हैं। काउंट यानी कि काउंटिंग जो करते हो ना आप लोग, तो गिनती करते हैं चेक करने के लिए। इफ सी हैज मेड एनी मिससीव, कहीं उसने हमें धोखा तो नहीं दिया। धोखा देने का मतलब है कहीं उसने हमारे किसी बच्चे को तो नहीं खा लिया। ठीक है, तो एक बार काउंट कर लेते अपने सारे बच्चे, उसके बाद ही इसको जाने देंगे। पता लगे रात में इसने कहीं हमारे बच्चे तो नहीं खा लिए, कुछ गलत काम तो नहीं कर दिया। चलो देखते हैं। वी शुड बी 240 इन ऑल, हम कितने होने चाहिए? 240, यानी कि हम लोग टोटल कितने हैं? 240 होने चाहिए। किसने बोला? रैबिट ने बोला। किसने बोला? अभी रैबिट। किसने बोला? रैबिट ने बोला। हमारा रैबिट भी सुन रहा है ना भाई, हमारा रैबिट भी है एक। हाँ, वो समझ रहा है सर किसकी बात कर रहे हैं। तो कितने हैं भाई यहाँ पे? टोटल 240 है। ठीक है, वी शुड बी 240 इन ऑल, लेट्स काउंट। तो उन्होंने काउंटिंग स्टार्ट कर दी। तो बेटा ये छोटी सी स्टोरी थी। स्टोरी इसलिए थी क्योंकि इसमें काउंटिंग है, कुछ मैथ्स रिलेटेड है, इसलिए मैंने आप लोगों को ये छोटी सी स्टोरी पढ़ाई। ठीक है, तो ये पिक्चर है उस स्टोरी के अंदर, जो ये सब लोग डियर ये रहे, ये बेबी लायन जो रो रहा था, ये देखो रोने लग रहे हैं। ये पिक्चर मैंने पहले भी दिखाया था पर समझ में नहीं आया होगा, अब ध्यान से देख लो। ये जो ओल्ड डियर ये रही और ये बेबी लायन ये रहा। तो बेचारा रास्ता भूल गया था तो रोने लग गया, तो फिर ये इसे अपने घर पे ले आई कि चलो रहते हैं साथ में। तो बाकी जो एनिमल है ये सब डर गए कि भाई इसको क्यों ले आए, हमारे बच्चे को खा जाएंगे वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये डियर के जो बच्चे हैं वो पेड़ के पीछे छिप रहे हैं डर के मारे। ये गिलहरी भी डर रही है, सब डरते हैं भाई, शेर से तो सब लोग डरते हैं, तो ये लोग भी डर रहे हैं, है ना। तो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये इनके बच्चे हैं। अब ये कह रहा है टीलू काउंटेड। अब जो टीलू है, टीलू काउंटेड है कि भाई रैबिट कितने हैं? 27 रैबिट है हमारे पास, 48 डियर है हमारे पास। बर्ड्स कितनी है? बर्ड्स है 124। बर्ड्स कितनी है? 24 बर्ड्स है। और स्क्वायरल यानी गिलहरी कितनी है? 38। तो भी ये तो नंबर आ गया। 27 रैबिट, 48 डियर, 124 बर्ड्स एंड 38 स्क्वायरल। तो ये इनके नंबर थे, इन्होंने जो काउंटिंग करी। अब हमें क्या करना है? चेक करना है टोटल करके भाई सही है गलत है, 240 आ रहा है नहीं आ रहा है। हमें क्या करनी है? कैलकुलेशन करनी है। बी रेडी। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। मजा आया स्टोरी में? तो जिस बच्चे को स्टोरी कैसी लग रही है आप लोगों को मुझे जरूर बताना, मैं वेट करता हूं आप लोगों कमेंट का। प्लीज कमेंट नीचे करना ताकि मैं पढ़ सकूं, अभी पढ़ाते टाइम नहीं देख पाऊंगा। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सिमिलरली वी एड द नंबर्स ऑफ बर्ड्स एंड नंबर ऑफ स्क्वायरल। अब हमें क्या करना है? नंबर ऑफ बर्ड और नंबर ऑफ स्क्वायरल ऐड करना है। बेटा ये जो 100, 10 और 1 जो लिखा है ये मैंने इसलिए यहां पे लिखा है ताकि आपको याद आ जाए प्लेस वैल्यू सिस्टम, जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, आपको बताया था ना मैथ्स की सेकंड चैप्टर में। ये 1 प्लेस है, ये 10 प्लेस है और ये 100 प्लेस है। इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, बस समझाने के लिए लिखा है मैंने। ठीक है, ये कौन सा प्लेस है? 1 प्लेस है, ये 10 प्लेस है और ये 100 प्लेस है। तो नंबर ऑफ बर्ड हमारे पास कितने हैं?
124 है, ठीक है। और नंबर ऑफ स्क्वायरल गिलहरी कितनी है, 38 है। इनको जब प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, 4 + 8 12, 12 का 2 यहाँ लिखा, 1 यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर दिया, 1 यहाँ आ गया। ये देखो छोटा सा 1 दिख रहा होगा, दिख रहा है ना येलो के पास, येलो में देखो। अच्छा 3 और 2 5 हो गया, ये 6 होगा और ये 1 एज इट इज, यानी कि 162 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 162, तो ये आंसर आ गया। तो भाई टोटल हमें बताना था कि बर्ड और स्क्वायरल को मिला के टोटल कितना आंसर आ रहा है हमारा, 162 आ रहा है। तो लिख सकते हैं सो टुगेदर बर्ड एंड स्क्वायरल वर 162, ठीक है। और रैबिट कितने, रैबिट 75 है, रैबिट कितने 75। चलो आगे देखते हैं रैबिट 75 कैसे थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में इनका बर्ड का और स्क्वायरल का टोटल निकालना था, हमने प्लस किया और निकाल लिया। बेटा बार बार बता रहा हूं, ये जो मैंने लिखा है ये आपके समझने के लिए, ये 1 प्लेस है, ये 10 प्लेस है और ये 100 प्लेस है, ठीक है। प्लेस वैल्यू सिस्टम पर साथ साथ में पढ़ा रहा हूं मैं आपको इसलिए, और ये आपके इजी समझने के लिए क्वेश्चन, तो भी ये क्या है, ये एडिशन कैसे कर रहे हैं ये समझाने के लिए, ठीक है। यानी कि ये जो 1 है, 1 कितनी बार में आ गया, इस तरह से क्रॉस करके इसको प्लस करके देखा, ये 6 टाइम है तो इसलिए 6 लिख दिया यहाँ पे। ये 100 1 टाइम है इसलिए 1। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 में भी ऐसे ही है, नंबर ऑफ डियर एंड नंबर ऑफ रैबिट को प्लस करना है, नंबर ऑफ रैबिट एंड नंबर ऑफ डियर को प्लस करना है। तो क्वेश्चन को पहले एक बार समझते हैं। लेट्स ऐड एंड फाइंड आउट हाउ मेनी डियर एंड रैबिट वर देयर, कि नंबर ऑफ डियर कितने हैं और रैबिट कितने हैं, उनको प्लस करना है। तो डियर हमारे पास 48 है, रैबिट हमारे पास 27 है। तो जब प्लस करोगे 8 और 7 को प्लस करोगे इतना आएगा, 5 आ गया, यानी 15 आएगा। 15 का मैंने 5 लिख दिया, 1 मैंने अपने पास रखा, 4 + 2 6 हो गया और ये 7 हो गया, 1 कैरी फॉरवर्ड कर दिया। ध्यान रहे फिर से भाई, ये 1 और 10 क्यों लिखा है, बताओ जल्दी मुझे कमेंट करके। ये 1 क्यों लिखा है यहाँ पे और ये 10 क्यों लिखा है, जल्दी से बताओ। कुछ बच्चे बता रहे हैं, वेरी गुड, देख भी रहा हूं मैं। अच्छा ये बेटा 1 इसलिए क्योंकि ये 1 प्लेस है, और ये 10 किस लिए, क्योंकि 10 प्लेस है, ठीक है, इसलिए समझाने के लिए बस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 में भी ऐसे ही है, जैसे यहाँ प्लस किया था वैसे वहां भी प्लस करेंगे। यहाँ पे जैसे बर्ड, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास डियर एंड रैबिट है, वहां पे कुछ और एनिमल होगा। चलो देखते हैं क्या है अभी। तो यहाँ पे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, बस क्वेश्चन तो सेम ही है लगभग। देखते क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, द ओल्डर डियर सेड, ओल्डर डियर क्या बोल रही है, आप सुनो ध्यान से। वी वर 240 इन नंबर, हम कितने 240 इन नंबर। नाउ हाउ मेनी आर वी इन ऑल, अब हम टोटल कितने हैं चेक करो भाई, क्या करो चेक करो। चेक करने का मतलब यहाँ पे काउंट करके देखो भाई कितने हैं। तो इन सब ने काउंट किया था, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं। तो बर्ड का और स्क्वायरल का टोटल कितना आया था, 162 आया था। कहां से आया था, अभी जो आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, वहां से आया था। याद आया कुछ, नहीं आया, चलो दिखा देते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9 जो आप लोगों ने किया था, क्वेश्चन नंबर 9 में 162 आया था ना, किसका, बर्ड का स्क्वायरल का। तो भाई ये आ गया बर्ड और स्क्वायरल 162। उसके बाद आपने डियर और रैबिट को प्लस किया था, आंसर क्या आया था, 75 आया था। तो ये 75 मैं कहां से उठा के लाया हूं, यहां से उठा के लाया हूं, ठीक है। दोबारा देख लो 75 कहां से, ये डियर और रैबिट का प्लस है, प्लस करने पे जो आया था, जो मैंने यहां लिख दिया, ठीक है। अब इनको भी प्लस करेंगे, अब फाइनली टोटल निकालेंगे, टोटल कितने हैं। और वही जो पुराना तरीका है, ये मैंने 1 इसलिए लिखा है 1 प्लेस के लिए, 10 इसलिए लिखा है 10 प्लेस के लिए, और 100 क्यों लिखा है, 100 प्लेस के लिए। प्लस करेंगे 2 + 5 7 हो गया, 6 + 7 13 हो गया, 13 3 यानी 1, 1 + 1 यानी कि 2, ठीक है। तो आंसर क्या है 237, जबकि ओल्ड डियर कितनी कह रही थी 240। भाई कुछ तो गड़बड़ है भाई, 3 कम आए हैं, कुछ ना कोई एनिमल इधर उधर गायब हो गया होगा, ठीक है। तो यानी कि 3 एनिमल यहाँ पे कम है हमारे पास, ठीक है। टोटल कितने एनिमल थे स्टोरी में बता रही डियर 240 बता रही है, पर एक्चुअल में जब काउंटिंग किया तो काउंटिंग में कितना आया 237 आया, यानी कि 3 का गड़बड़ है। लगता है बीबी लाइन ने कुछ गड़बड़ किया है। अच्छा चलो अब आगे चलते हैं, अब स्टोरी से आगे थोड़ा अलग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो। चलो इसे नोट करो और थोड़ा सा रीड करो, पिक्चर देखने में मजा आ रहा है, पिक्चर को देखोगे जब समझ में आएगा। ये पिक्चर इसलिए लेके आया हूं आप लोगों के लिए। देखो बेटा पिक्चर,
देख लिया, लाइट सनलाइट से रिलेटेड कुछ है, कुछ लाइट कुछ कुछ है ना, गाड़ी है, लाइट है। चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाउ मेनी बल्ब्स, क्वेश्चन में क्या बताना है कि नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं। चलो क्वेश्चन को समझते हैं। अ फैक्ट्री मेड 270 बल्ब्स ऑन द फर्स्ट डे। एक फैक्ट्री है जहां पे बल्ब बनता है, बल्ब जो घर पे लगता है, ट्यूबलाइट बल्ब जो घर में लगता है हमारे, ठीक है, तो वो 270 बल्ब एक फर्स्ट डे में मतलब मैन्युफैक्चर करता है। मैन्युफैक्चर का मतलब है उसको बनाना, ठीक है। फर्स्ट डे कितना बनाता है 270। ऑन द सेकेंड डे इट मेड 123। सेकेंड डे में कितना बना रहे 123। तो आपको बताना है हाउ मेनी बल्ब्स डिड द फैक्ट्री मेक ऑल टुगेदर। इस फैक्ट्री में टोटल बल्ब कितनी बनी है आपको ये बताना है। फर्स्ट डे में 270, सेकेंड डे में 123। बताओ क्या करेंगे, प्लस माइनस क्या करेंगे बताओ। गुड, प्लस करेंगे। चलो भी करते हैं प्लस, निकालते हैं आंसर। क्वेश्चन सबने लिख लिया, वेरी गुड। अब देखो आंसर कैसे करेंगे। आंसर कुछ इस तरह से करेंगे। नंबर ऑफ पीपल, एक मिनट, ये नहीं, कहाँ गया वो, ये रहा, वो गलत निकाल दिया था। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कुछ इस तरह से करेंगे। बल्ब मेड ऑन फर्स्ट डे, फर्स्ट डे में कितना है 270। बल्ब मेड ऑन सेकेंड डे 223। फर्स्ट डे में हमारे पास इतने हैं, सेकेंड डे में हमारे पास इतने हैं। अब दोनों को प्लस करना है, तो 0 + 3। बेटा ये मैं बार बार बता रहा हूं, किस लिए लिखता हूं, बोलो बोलो बोलो। 1 प्लेस, 10 प्लेस एंड 100 प्लेस। 1 प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस। ये इसलिए ताकि आपको प्लेस वैल्यू सिस्टम जो है वो समझ में आ जाए, इसलिए मैं बार बार हर क्वेश्चन में लिख रहा हूं। तो आप लोग भी ऐसे ही बॉक्स बना के लिखना। 1 के लिए ट्राइंगल, 10 वाले प्लेस के लिए स्क्वायर, और 100 वाले प्लेस के लिए सर्कल जैसा दिख रहा है, पर ये एक्चुअल में सर्कल नहीं है, इसे बोलते हैं इलिप्स। क्या बोलते हैं, इलिप्स। सर्कल जैसा दिख रहा है बट सर्कल नहीं है, ये है इलिप्स, अंडे जैसा। इनको प्लस करोगे, 0 + 3 3, 7 + 2 9, और 2 + 1 3। तो टोटल सम जो हमारे पास कितना आ रहा है 393 बल्ब बन गए भाई। 393 बल्ब बन गए, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, प्लस करना था, आ गया आंसर, गुड। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 13। 13 में भी एक पिक्चर है और उस पिक्चर के साथ एक क्वेश्चन भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन को पहले शॉप को अच्छे से देख लो, रफी कैंडल स्टोर। तो कोई रफी है, ये कैंडल स्टोर है इनके पास, ठीक है। और ये कोई इनके पास कैंडल अपने बच्चे के बर्थडे के लिए कोई लगता है खरीदने आया है, ऐसा लग रहा है किसी का बर्थडे होगा इसलिए कैंडल खरीदने आया है भाई कोई, है ना। अब सुनते हैं भाई क्वेश्चन में क्या है। बेटा अभी ध्यान से सुनो फिर कर लेना, ठीक है। पहले एक बार समझ लो। अ शॉपकीपर रफी हैड 153 कैंडल्स। कितने हैं इसके पास 153 कैंडल्स, ठीक है। पारस गेव हिम 237 मोर कैंडल। अच्छा, ये लगता है ये सप्लायर है भाई, ये खरीदने नहीं आया है, ये शॉप पे सप्लाई करने आया है। तो रफी के पास ऑलरेडी कितने थे 153 थे, ठीक है। और रफी यानी कि रफी के पास, यानी रफी यानी ये जो अंकल दिख रहे हैं जो जिनकी ये शॉप है, इनके पास 153 कैंडल है। और ये जो सप्लायर है पारस, ठीक है, ये जो पारस जो अंकल, दूसरे जो अंकल हैं, ये जो सप्लायर हैं, ये आज लेके आए इनके लिए 237 बल्ब लेके आए हैं, ठीक है। अब आपको बताना है हाउ मेनी कैंडल्स डज रवि हैव नाउ। अब रवि के पास टोटल कितने हो गए भाई ये बताओ। यानी क्या करोगे, प्लस करोगे, इजी, जैसे यहाँ लिखा है 230। भाई ये काम तो देख छोटी सी चीटी कर ले रही है, आप तो भाई मेरे स्मार्ट बच्चे हो। तो वो क्या करिए, अच्छा इसका आंसर इफ द सम मोर देन 400 और लेस देन। सोच रही है कि इसका आंसर कितना आएगा, 400 से ज्यादा आएगा कि कम आएगा। ये चीटी सोच रही है, क्या सोच रही है चीटी, सोच रही है इसका आंसर 400 से ज्यादा आएगा कि कम आएगा। देखो लिखा है ना इसमें, इज द सम मोर देन 400 और लेस देन 400। ओ ये गैस कर रही है, सोच रही है क्या आएगा। अभी चलो भाई गैस क्या करना, हम तो सॉल्व करके निकालेंगे। तो जो क्या नाम है, जो पारस अंकल है कितने लेके आए 237, मैंने लिख दिया 237। उसके बाद 153 तो ऑलरेडी रफी के पास था, रफी अंकल जो ये वाले अंकल हैं इनके पास ऑलरेडी 153 था।
तो दोनों को किया प्लस, ऐसे लिख करके, ये 1 प्लेस के लिए, ये 10 प्लेस के लिए 10 लिखा है, और 100 प्लेस के लिए 100 लिख दिया मैंने यहाँ। तो दोनों को प्लस करेंगे, 7 + 3 10, 10 का 0 1 हो गया, यानी कि ये 0 देखो यहाँ लिख दिया, 1 आ गया। 3 + 5 8 और 1 9, यानी कि 9 आ गया, ठीक है। और लास्ट में 2 + 1 यानी कि 3, यानी 390। क्या हो गया? 390। यानी कि रफी जो कैंडल स्टोर के जो ऑनर हैं, इस अंकल के पास अब टोटल कितने कैंडल हो गए? 390 कैंडल हो गए। यानी कि जो ये चीटी सोच ली थी बैठे बैठे कि ये 400 से ज्यादा आएंगे, कम आएंगे, बता दो अभी चीटी को कितने आए? लेस आए, 400 से कम आए हैं। तो क्या बोलोगे? लेस देन 400। क्या होगा? लेस देन 400। अच्छा चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, ठीक है। अब 14 क्वेश्चन को ध्यान से देखो बच्चों। एक ट्रेन है, ट्रेन में बॉक्स है यानी डब्बे हैं, बॉगी है, कंपार्टमेंट है, और फिर इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन भी है। तो अभी तो नहीं, बाद में चाहो तो ड्रॉ कर लेना भाई ट्रेन, अभी तो सिर्फ क्वेश्चन नोट करना है। अभी क्या करना है? सिर्फ क्वेश्चन नोट करना है, ड्रॉ मत करने लग जाना, कहीं शुरू हो जाओ, बाद में कर लेना ड्रॉ। चलो देखते हैं क्या है। अ ट्रेन कंपार्टमेंट इज कैरिंग 132 people. How many people? 132 people. Another compartment is carrying 129 people. फर्स्ट कंपार्टमेंट में 132 है और इन सेकेंड कंपार्टमेंट 129 है, ठीक है भाई। हाउ मेनी पीपल आर देयर इन बोथ द कंपार्टमेंट? तो आपको बताना है कि भी दोनों कंपार्टमेंट को अगर में जितने भी पीपल है उनको अगर सम निकाले, उनका टोटल निकालने, तो बताओ कितने आएंगे। फर्स्ट कंपार्टमेंट में कितने हैं? 1। कंपार्टमेंट मीन्स बॉक्स बेटा, जिसके अंदर ट्रेवल बैठ के हम ट्रेवल करते हैं, ये डब्बा है ना, इसको कंपार्टमेंट बोलते हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से समझ लो। तो फर्स्ट वाले में 132 है और सेकंड वाले में 129 है। दोनों को प्लस करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है ना। चलो करते हैं प्लस। किस तरह से करेंगे? लिखेंगे सोल्यूशन, फिर लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल इन फर्स्ट कंपार्टमेंट इज इक्वल टू 132, ठीक है। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल इन सेकंड कंपार्टमेंट इज 129, है ना। और फिर इनको करेंगे प्लस, 132 को और 129 को। तो जब इसे प्लस करोगे तो ये 9 और 2 को प्लस करो 11, यानी 1 आ गया। 1 कैरी फॉरवर्ड करोगे, 3 + 2 5 हो गया, 5 + 1 6 हो गया, 1 + 1 यानी 2, यानी कि 261। तो आंसर आ गया 261 पीपल आर देयर इन टोटल। टोटल कितने हैं? 261। इजी है ना, बहुत इजी क्वेश्चन था ये तो भाई। प्लस करो आंसर लाओ, गिव एंड टेक अवे में क्या है? प्लस करेंगे या फिर माइनस करेंगे। अभी तक मोस्टली कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? प्लस वाले। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट कर लिया भाई, ठीक है। ये ट्रेन अभी मत बनाना, बाद में बना लेना अपनी बुक में से देख, अभी तक सब सोल्यूशन करना है, ठीक है बेटा। तो ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। अब ये कुछ बच्चे हैं, कुछ खेल रहे हैं भाई। क्या खेल रहे हैं? चलो देखते हैं। सानू फाउंड 138 पेबल्स, करीम फाउंड 44 पेबल्स। अच्छा, सानू के पास कितने हैं? 138 है। करीम के पास कितने हैं? 44। आप तो समझ गए होंगे कि किसमें क्या करेंगे? प्लस करेंगे, टोटल निकालेंगे, यही ना। मेरे बच्चे तो समझदार है भाई, मेरी क्लास ही बहुत अच्छी है, सब पहले से ही समझ जाते हैं। हाँ, लेकिन मेरा काम है ना समझाना। कुछ बच्चे जो नए बच्चे हैं, जो हमारे चैनल में आज पहली बार आए हैं, उनको तो समझाना पड़ेगा, वो भी तो आपके फ्रेंड हैं। चलो देखते हैं। हाउ मेनी पेबल्स डिड दे फाइंड इन ऑल? तो दोनों के पास टोटल कितने हैं? तो सानू के पास है 138, करीम के पास है 44। अब दोनों को प्लस करोगे, 4 + 8 12, 12 का 2 लिख दिया यानी 1, ठीक है। 3 + 4 7 और 8 आ गया, 1 कैरी फॉरवर्ड किया हम लोगों ने और 1। अभी जो नए बच्चे वो सोच रहे हैं सर ये 1 कहाँ से आया, ये 10 कहाँ से आया, ये 100 कहाँ से आया? तो मैं बार बार जैसे पहले बता रहा हूँ फिर से बताऊंगा। 1 आया 1 प्लेस की वजह से लिखा है मैंने, 10 प्लेस की वजह से लिखा है मैंने, और 100 प्लेस की वजह से लिखा है, ठीक है, समझने के लिए। तो आप लोग भी जब लिखोगे तो ऐसे ड्रॉ जरूर कर लेना, ट्राइंगल, स्क्वायर और ये सर्कल जैसा, ठीक है। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।
भाई 16 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने कान नाक बिल्कुल अपना फोकस जो भी है पूरा मेरे सामने कर लेना भाई। इसमें कई सारे पार्ट है, बिल्कुल समझना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। कितना है? बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए अब जो मैं समझाने वाला हूं सब कुछ भूल करके मेरी तरफ देखो, बस मेरी तरफ का मतलब है अपने स्क्रीन पे देखो। क्लास में तो हो नहीं, तो क्लास में जैसे मैं क्या बोलता हूँ, मेरी तरफ देखो, बोर्ड पे देखो। अब यहाँ पे तो बोर्ड नहीं है मेरे घर में, तो मैंने क्या सोचा, नहीं ऐसे पढ़ा दें आप लोगों को। ठीक है, बोर्ड होता तो मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूँ। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। सी बेटा कुछ नहीं है, सी भूल जाओ, अभी सी कुछ नहीं है, यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये पिक्चर देख लिया बच्चे, देख लिया, और ये टेबल देख लिया। हाँ, टेबल सबको ड्रॉ करने हैं स्केल की हेल्प से, क्वेश्चन भी सबको लिखना है, और बेटा ये इसके पार्ट है ABCD, ये चारों पार्ट लिखने हैं, और इसका सोल्यूशन भी अभी हम लोग करेंगे। सोल्यूशन भी अभी हम लोग खुद से ही करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो फिर समझते हैं क्वेश्चन को। अ टीचर केप्ट अ नोट ऑफ विच फ्रूट्स स्टूडेंट लाइक इन हर स्कूल, दिस इज व्हाट शी फाउंड। एक टीचर है, वो चेक कर रही है कि बच्चे कौन कौन से फ्रूट्स खाते हैं, और फिर उस हिसाब से उसने कुछ डाटा मेंटेन किया है। सबको याद है ना, मैं भी स्कूल में कुछ लेके आता हूँ लंच में। क्या लाता हूँ मैं, बताओ भाई, सबको मालूम है ना क्या लाता हूँ मैं? मैंगो तो नहीं लाता हूँ मैं, क्या लेके आता हूँ? एप्पल लेके आता हूँ। देखा है ना, और बहुत अच्छी बात है कि मुझे देख देख के कुछ बच्चों ने भी लाना शुरू कर दिया। बहुत अच्छे। आयुष लेके आता है भाई क्लास में, मैंने देखा है। ठीक है, रियानुद्दीन भी लेके आ जाता है। हाँ, और भी बहुत सारे बच्चे, हर्ष भी लेके आने लग गया अब तो। ठीक है, गौरव भी ले आता है। ऐसे बहुत सारे बच्चों ने फ्रूट्स खाना शुरू कर दिया है और जंक फूड को अवॉइड किया है। वेरी गुड बच्चों। चलो अब क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, अ टीचर केप्ट अ नोट ऑफ विच फ्रूट्स स्टूडेंट लाइक इन हर स्कूल, दिस इज व्हाट सी फाउंड। तो एक टीचर ने फिर डाटा कलेक्ट किया, चेक किया। तो ये देखो, स्टूडेंट है, पहले गर्ल्स का फिर बॉयज का। ठीक है, फिर फ्रूट्स कौन कौन से हैं? ऑरेंज और मैंगो। ऑरेंज और मैंगो का चेक किया बस। ठीक है, हमारी क्लास में तो एप्पल बहुत ज्यादा आते हैं, मैंगो तो नहीं मिल रहा था पहले। हाँ, तो उसने देखा कि जो गर्ल्स है, गर्ल्स जो है वो 136, सब गर्ल्स का मिला के ऑरेंज कितने हैं उनके पास? 136 है, और मैंगो कितने हैं? 240 है। ये किसका है बेटा? गर्ल्स का है। अब बॉयज का कितना है? बॉयज का है, ऑरेंज है 128, और मैंगो कितना है? 243। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन यहां तक समझ में आ रहा है? टेबल दिख रहा है। पहले गर्ल्स का देखा हमने, ऑरेंज और मैंगो, फिर बॉयज का हमने देखा, ऑरेंज एंड मैंगो। अब हमें क्या करना है? टोटल निकाल लेना है। क्या करना है? टोटल निकाल देना है। पहले ऑरेंज का टोटल करो, खुद से करो। उसके बाद ऑरेंज के बाद किसका टोटल करोगे? मैंगो का टोटल करोगे। यानी कि क्लास में कितने ऑरेंज आते हैं वो यहां आ जाएगा, कितने मैंगो आते हैं यहां आ जाएगा। इजी है, कर सकते हो, गुड। उसके बाद अब गर्ल्स कितने फ्रूट्स लेके आते हैं, इन दोनों का टोटल करो, यानी 136 को और 240 को जब प्लस करोगे तो यहां आ जाएगा। ये आएगा कि स्कूल में यानी आपकी क्लास में गर्ल्स कितने फ्रूट्स लेके आ रहे हैं, इसका आ जाएगा। अब बॉयज के निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? बॉयज का निकालने के लिए 128 और 243 दोनों को प्लस करके यहां लिख देंगे, दोनों को प्लस करके यहां लिख देंगे। ठीक है, फिर बाद में सबका ग्रांड टोटल निकाल सकते हैं हम लोग। तो ये तो हो गया जो काम अभी आपको करना है। अब समझते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से। तो सबसे पहले हाउ मेनी ए पार्ट ए, फाइंड आउट ए पार्ट। देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट इन द स्कूल लाइक ऑरेंज, तो ऑरेंज कितने बच्चे पसंद करते हैं, तो ये वाला टोटल आ जाएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट इन स्कूल लाइक ऑरेंज, ऑरेंज कितने बच्चे लाते हैं, ये देखो। ठीक है, तो ऑरेंज का निकाल रहा हो तो इसको प्लस करके लिख दोगे फर्स्ट पार्ट ए में। अब पार्ट बी में मैंगो के लिए बोला है, तो मैंगो के लिए क्या करोगे? इस लाइन को प्लस करोगे, आ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट सी पार्ट में है ऑल टूगेदर हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द स्कूल, तो स्कूल में कितने बच्चे हैं, तो भाई गर्ल्स कितने, इनको प्लस करोगे तो गर्ल्स आ जाएंगे। बॉयज कितने, इन दोनों को प्लस करोगे तो यहाँ बॉयज आ जाएंगे। तो इस तरह से हो सकता है। और फिर लास्ट में इज द नंबर ऑफ गर्ल्स मोर देन 350 और लेस देन 350। नंबर ऑफ गर्ल्स बताना कि 350 आएगा या ज्यादा आ रहेगा, जैसे चीटी वाले में किया था ना हमने, ये चीटी बोल रही थी कि 400 से ज्यादा आएगा कम आएगा, उसी तरह से यहाँ पे भी देखना है कि 350 से ज्यादा गर्ल्स है या कम है। चलो, ये तो क्वेश्चन समझाने वाली बात हो गई। अब देखते हैं सोल्यूशन कैसे होगा। तो सोल्यूशन मैंने कुछ इस तरह से किया है, जरा ध्यान से देखना। ठीक है,
तो इसे नोट भी करना है सबको, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सिस्टमेटिक। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक ऑरेंज, ऑरेंज लाइक करने वाले कितने हैं? 136 प्लस 128, इनको प्लस करोगे तो क्या आएगा? 264 आएगा। और प्लस हमने कहां पे किया होगा? प्लस बेटा इस बॉक्स के अंदर हम लोगों ने किया, जो अभी बॉक्स दिखाया था ना मैंने, किसका? ऑरेंज वाला। तो ऑरेंज का जो प्लस किया होगा इन दोनों को प्लस, तो इन दोनों को जो प्लस किया तो क्या आंसर आया? ये आया 264 आया। और मैंगो का कितना आया टोटल करके? बी पार्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक मैंगोज 240 प्लस 243, यानी टोटल करोगे तो क्या आंसर आएगा? 483 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो पार्ट ए हो गया, पार्ट बी हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं पार्ट सी की तरफ। पार्ट सी आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कूल में क्या होगा? नंबर ऑफ गर्ल्स का जितना भी टोटल है, गर्ल्स के टोटल को और बॉयज के टोटल को प्लस करोगे। क्या करोगे? गर्ल्स के टोटल और बॉयज का टोटल प्लस करोगे। ठीक है, गर्ल्स को और बॉयज को प्लस करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो भाई गर्ल्स के लिए तो इन दोनों को प्लस करेंगे, इसको और इसको। अब बॉयज के लिए क्या करेंगे? इसको और इसको प्लस करेंगे, कुछ इस तरह से। देखो, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये आगे जो दिख रहा है 136 और 240, 136 एंड 240। देखो भाई 136 एंड 240, इससे क्या आएगा? गर्ल्स आ जाएगी। ठीक है, और उसके बाद बॉयज के लिए करेंगे। बॉयज के लिए क्या करेंगे? 128 को और 243 को प्लस करेंगे। ठीक है, तो कुछ इस तरह से देखो, पहले गर्ल्स का किया ब्रैकेट के अंदर, फिर बॉयज का किया ब्रैकेट के अंदर। गर्ल्स का कितना है? 376 आ गया टोटल। अब बॉयज का कितना है? 371 आ गया, यानी टोटल कितना है? 747। इनको प्लस करके आया, तो बेटा ये करके दिखाना है यहाँ पे प्लस। ठीक है, अब फोर्थ में गर्ल्स का टोटल कितना है? 376 आया था, ये आया था 376। ये देखो 136 प्लस 240, 136 प्लस 240 नंबर ऑफ गर्ल्स। तो अब आपको ये बताना था कि 350 से ज्यादा है कम है? तो ज्यादा है ना ये 376, तो लिखोगे द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन 350। नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन 350। देखो लिखा है ना मैंने, ऐसे ही लिख देना है। तो भैया ये तो हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 16 पूरा हो गया भाई। ठीक है, अब थोड़ा सा होमवर्क मिलने वाला है आज आप लोगों को। हाँ, आराम से करना, ये नहीं कह रहा कि मैं एक ही दिन में कर पाओगे, धीरे धीरे करना, बार बार वीडियो देख के भी कर सकते हो। तो बेटा ये होमवर्क है, इसे नोट कर लो। इसमें प्लस करना है, इसे नोट करना है सब बच्चों को, सबको नोट करना है। हाँ, नोट करो, या फिर वीडियो पॉज करके आराम से कर लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 में ये सारे सम आपको खुद से करना है, सर नहीं कराएंगे। प्लस करना सबको आता है ना? वेरी गुड, सबको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, अभी तो और भी मिलने वाला है, थोड़ा सा और मिलेगा। चलो ठीक है, इसे बेटा वीडियो पॉज करके आराम से नोट करना। स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, खुद से प्रैक्टिस करना है। जब प्रैक्टिस करोगे तभी मैथ समझ में जल्दी आती है। ये आप लोगों के लिए मैंने दिया है। अच्छा, अब 18 देखो। अब 18 में क्या है? 18 में भी भैया आपको होमवर्क मिलने वाला है। क्या होमवर्क मिलेगा जरा देखो, पहले समझाऊंगा उसके बाद होमवर्क दूंगा। पहले समझाऊंगा, वैसे मैंने कर दिया आप लोगों के लिए सॉल्व, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 18, वर्क आउट 4 डिफरेंट वे टू राइट द नंबर। आपको 4 डिफरेंट वे लिखना है जिससे नंबर लिख सकते हो। जैसे 59, 59 को कैसे कैसे लिख सकते हैं? 50 प्लस 9, 30 प्लस 29, 19 प्लस 40, 50 प्लस 0। तो इसके 4 डिफरेंट वे हैं इसको लिखने के। तो 78 को कैसे लिख सकते हो? 70 प्लस 8 लिख सकते हो, फिर लिख सकते हो आप 50 प्लस 28 लिख सकते हो। तो इस तरह से ये जो नंबर है, जैसे 59 है, 59 को 4 डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। उसी तरह से आपको 78 को, 83 को, और उसके बाद 99 को, और 102 को, और 168 को लिखना है। एक बार दोबारा समझाता हूं, ध्यान से देखो। जितने भी नंबर गिवन है उनको 4 डिफरेंट वे से लिखना है प्लस के इस फॉर्म में। जैसे मैंने 59 को कैसे लिखा है? 50 प्लस 9, 30 प्लस 29, 19 प्लस 40, और 59 प्लस 0। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। देखो मैंने सॉल्व कर दिया है, लेकिन खुद से करना है, चीटिंग मत करना। वीडियो पॉज करके खुद से करना है। ये देखो मैंने कर दिया है वैसे आप लोगों के लिए अलग से,
लेकिन आप लोग अलग तरीके से लिख सकते हो। कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो ऐसे लिख लूं 77+1, हाँ लिख सकते हो। 76+2 लिख लूं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। जैसे कहोगे सर ये 102 को ऐसे लिख लूं, 102 लिखा है सर मैं 101+1 लिख लूं, बिल्कुल लिख सकते हो भाई। तो अपने तरीके से भी इसको लिख सकते हो। ये तो मैंने एक तरीके से एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया कि 18 क्वेश्चन में इस तरह से कर सकते हैं। कोई और बच्चा सोच रहा है सर मैं दूसरे तरीके से करूं, बिल्कुल कर सकते हो। मैथ्स में एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जो सा भी आपको पसंद आ रहा है उस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अब 19 क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको समझो एक बार। एक पजल है ये, क्वेश्चन इजी है पर समझना जरूरी है। क्वेश्चन बहुत इजी है पर इसे समझना जरूरी है। अगर समझ में आ गया तो इजी लगेगा, तो भैया समझना जरूरी है। ठीक है बेटा, चलो देखते हैं। कैन यू सॉल्व दिस पजल? क्या आप ये पजल सॉल्व कर सकते हो जिसके अंदर ये ट्राइंगल बना हुआ है और ट्राइंगल में ये कुछ कुछ बॉक्स, ये कुछ कुछ फ्लावर जैसा बना है और इसके अंदर आपने क्या करना है, नंबर फिट करना है। कैसे? राइट द नंबर्स 1 2 3 4 5 6। इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 लिखना है। कैसे लिखना है, ध्यान से सुनो। 4 5 6 इन द सर्कल सो दैट द सम ऑफ द नंबर ऑन ईच साइड ऑफ द फिगर इज 12। यानी कि इन तीनों को अगर मैं प्लस करूं तो कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। इन तीनों को प्लस करूं तो आंसर क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। अगर इन तीनों को प्लस करूं तो 12 आना चाहिए। समझ में आया? मतलब 1 से लेकर के 6 तक काउंटिंग तो लिखनी है इसके अंदर, लेकिन वो कुछ इस तरह से लिखनी है जाकि इसका आंसर 12 आना चाहिए। तो पहले क्वेश्चन नोट करना है। हाँ ये चाहो तो कर सकते हो, अगर आप लोगों का मन कर रहा है नीचे वाला ये भी कर सकते हो, लेकिन ये बाद में, पहले तो ये करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा ये 19 क्वेश्चन को आराम से देखो। तो ये मैंने आप लोगों के लिए कर दिया। मैंने क्या किया, पहले मैंने ऐसे लिख दिया 1 2 3 लिख दिया, फिर 4 5 6। अब चेक करते हैं भाई ये जो मैंने बोला कि 12 आता है नहीं आता। क्वेश्चन में क्या बोला था मैंने कि 12 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, सम ऑफ द नंबर ऑन ईच साइड ऑफ द फिगर इज 12। यानी कि ईच साइड, इस साइड भी, इस साइड भी और इस साइड भी, टोटल कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। चलो चेक करते हैं भाई जो मैंने किया आप लोगों के लिए सॉल्व। इसको पहले सॉल्व करते हैं। 6 + 2 8, 8 + 4 क्या हो गया, 8 + 4 12, 8 + 4 12 होता है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट देखो, 6 + 1 7, 7 + 5 12, 6 + 1 7 और 7 + 5 12 हो गया। ये लाइन भी ठीक हो गई। उसके बाद इधर अगर हम लोग देखें तो ये बेटा ये 5 है, ये 6, ये 3 है, ये 5 3 8 और 8 + 4 क्या होता है, 12 होता है। यानी कि ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये पजल ना जो जैसे आपके जो फ्रेंड वगैरह है तो उनको भी ना व्हाट्सएप करके बोल सकते हो, इसे करके देखो दिखाओ। ये पजल को क्या बोलोगे, जरा इसे करके तो दिखाओ, देखें तो कितने इंटेलिजेंट हो। तो किसी को चेक भी कर सकते हो ऐसे। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन को रखा है मैंने, ताकि आप लोगों को करने में बड़ा मजा आए, है ना इजी। चलो इसे कर लेना और ये इसका सोल्यूशन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बस लास्ट 2 क्वेश्चन बेटा, और बल्कि एक ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं है, उसमें तो बस इसी का आंसर सही हो जाएगा। बस बहुत ज्यादा क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, बस खत्म। तो 20th क्वेश्चन देखो बेटा इसे ध्यान से। इसमें क्या करना है, प्लस करना है। क्या करना है, प्लस। अब प्लस भी इस तरह से करना है कि बड़ा मजा आएगा करने में आप लोगों को। जरा देखो प्लस करने में कैसे। ये बैग है, डू ऑल द सम मेंटली। इसको पेपर पेन से नहीं, डायरेक्ट आंसर लिखना है। डायरेक्ट आंसर लिखना है। कैसे, देखो इधर 75 + 20 यानी कि ये 0 और 5 क्या हो गया, 5 हो गया। 7 + 2 9 हो गया। ठीक है, 0 ये वाला 0 और ये वाला 0 आ गया यहाँ पे। और ये पे 9 + 6 क्या हो गया, 15 और 15 लिख दिया मैंने। 3, अब देखो 25 + 3 28, 28 एंड 3 क्या हो गया, बोलो 28 और 30 कितना हो गया। 28 में 10 ऐड करोगे तो हो गया 28 में 38 हो गया। 38 में 10 ऐड करोगे तो 48 हो गया। और 48 में दोबारा से 10 ऐड 3 बार करने हैं ना, तो 48 में 58 हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, डायरेक्ट करना है। क्वेश्चन लिखना है और डायरेक्ट ऐसे ही फिंगर पे कर सकते हो, मेंटली कर सकते, इसका आंसर लिखना है। ठीक है, वैसे डायरेक्ट सॉल्व करके नहीं करना है, इसे डायरेक्ट करना है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसे डायरेक्ट करना है सबको। कुछ इस तरह से देखो, ये मैंने किया है, डायरेक्ट करना है बेटा इसको। ठीक है, चेक करके दे, पहले खुद से करके देखना कि सही हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर गलत हो रहा है तो फिर देखना भी गलती कहाँ हुई है,
फिर दोबारा ट्राई करना, फिर दोबारा ट्राई करना। इस तरह से क्या होगा कि आपकी स्पीड बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ेगी। इसलिए मैंने क्वेश्चन रखा है, इसे डायरेक्ट करना है। ठीक है, अब ये जो आंसर आया, फर्स्ट का आंसर क्या है 95, सेकंड का आंसर क्या है 150, और सी यानी सी पार्ट का आंसर क्या है 58, और इस तरह से GHIJKL, एल का आंसर क्या है 86। तो ये आपके पास तो कोई आंसर आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें एक पजल है, और उस पजल में क्या करेंगे, जो भी इसके आंसर आए हैं इस आंसर को उसमें यूज करेंगे। देखो कुछ इस तरह से, ये देखो, ये ड्रॉ करना है सबको। तो जो फर्स्ट का आंसर आया था, फर्स्ट में आंसर क्या आया था हमारे पास, तो एक आंसर आया था 95, तो 95 से पहले उसके बाद क्या आया था 150 आया था। ठीक है भाई, 95 से क्या आया था 150, तो 150 के लिए एरो लगा दिया। फिर 150 के बाद आंसर क्या आया था, 150 के बाद आया था 58, तो 58 कहाँ है वहां एरो लगाएंगे। तो 58 के बाद एरो कहां आएगा, नीचे की तरफ एरो आएगा ऐसे, तो एरो कहां आएगा, नीचे की तरफ आएगा। 58 के बाद आंसर क्या आया था, 58 के बाद आंसर आया था 80 आया था, तो 80 में एरो लगाएंगे। 80 का ये रहा एरो। तो इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड मिथुस बैग एंड चेक योर आंसर। ये भाई मिथु का बैग है, उसके अंदर आंसर है। आंसर कैसे, जिगजैग 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 ऐसे करके चलेगा। लेकिन कैसे चलेगा, लाइन कैसे ड्रॉ करनी है, मैं जैसे बोल रहा है, ड्रॉ अ लाइन थ्रू द नंबर ऑफ विच आर आंसर रिटन इन द बॉक्स अबव। यानी जो आपने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 20 में सॉल्व किया था, क्वेश्चन नंबर 20 में जैसे जैसे आंसर आया था, यानी पहले 95 आए तो पहले 95 से एरो स्टार्ट होगा, फिर कहां जाएगा, 150 पे जाएगा, 150 के बाद 58 पे जाएगा, 58 के बाद 80 पे जाएगा एरो, कुछ इस तरह से। देखो मैंने क्वेश्चन 21 का, ये क्वेश्चन नंबर 21 जो है 21, ये क्वेश्चन नंबर 20 में जो आंसर आया था उसकी हेल्प से होगा ये। तो इसका जो आंसर आया था उसके हिसाब से इस बैक में एरो कंप्लीट करना, कुछ इस तरह से। ये देखो मैंने किया है, पहले आया 95 क्या आया 150, 150 के बाद आया 58, 58 के बाद आया 80, 80 के बाद आया 80 के बाद आया 700, 700 के बाद 750, और ऐसे करते 790, फिर 590, और ऐसे करते करते हम पहुंच गए बैक के पास। कहां पहुंच गए हम लोग, बैक के पास। जो लास्ट आंसर क्या है हमारा 86। चेक करते हैं भाई 86 आया था क्या आंसर हमारा, तो भाई देखते। तो ये आया था 86। तो क्वेश्चन नंबर 20 और 21 तो बहुत मजेदार है। जिसने 20 कर लिया उसने 21 भी कर लिया, समझ लो। ये दोनों क्वेश्चन दोनों मिले हुए हैं। ठीक है, भाई भाई हैं लगते हैं दोनों क्वेश्चन। क्या है, भाई भाई है। एक को मना लिया ना, एक को करना आ गया तो दूसरा तो अपने आप ही हो जाता है ना। एक को खुश कर लिया ना, एक को मतलब सॉल्व कर लिया, दूसरा अपने आप ही सॉल्व हो जाता है। लगते हैं ये दोनों भाई भाई हैं, है ना। हाँ तो ठीक है बेटा, ये इस तरह से आपने ये, लेकिन हाँ ड्रॉ जो करोगे बिल्कुल ऐसे करना, कलर जब आप लोग करते हो, कलर बेटा दिख सके मुझे, इस तरह से कलर करना, बहुत आराम से कलर करना। ठीक है, ज्यादा डार्क कलर मत करना कि मुझे दिखाई ना दे, लाइट कलर करना, हो सके तो पेंसिल कलर करना ताकि मुझे अच्छे से दिख सके। आप लोग कलर करते हो ऐसा ना कि मुझे दिखता ही नहीं आंसर, तो कलर थोड़ा आराम से करना। चलो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है, इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है और आपका इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, बस ये लास्ट क्वेश्चन 22। इसमें क्या है 50 70 एंड 20। इसको यहाँ पे फिट इस तरह से करना है कि क्या पहले आए क्या बाद में, आंसर क्या आना चाहिए इस तरह। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं 70 + 20 = 50। मतलब ये ऑलरेडी सम्स गिवन है, इसके अंदर हमें नंबर फिट करना है। इसके अंदर भी सम्स गिवन है, नंबर फिट करना है। इसमें भी सम्स गिवन है, नंबर फिट करना है सही जगह ताकि करेक्ट आंसर आ जाए। तो 70 जो है इसमें लिख सकते हो 50 + 20 = 70। फिर लिख सकते हो 20 + 50 = 70। ये तो प्लस वाला हो गया। अब माइनस वाला देख लेते हैं। माइनस वाले में क्या लिख सकते हैं 70 - 20 50। अच्छा ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, सोल्यूशन से समझ में आएगा। ठीक है भाई, जैसे पसंद है वैसे कर देंगे भाई। चलो देखते हैं क्वेश्चन, ऐसे नोट कर लो एक बार, पहले सोल्यूशन करके बताएंगे। हाँ इसे लिख लो एक बार, फिर सॉल्यूशन से ही बताऊंगा। चलो कर लिया, ठीक है गुड, करो जल्दी। ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है। पार्ट ए में एक प्लस वाला है, एक माइनस वाला है। पार्ट बी में भी एक प्लस वाला है, एक माइनस वाला है। नंबर तो सेम है, बस एक बार प्लस वाला करना है, एक बार माइनस वाला करना है, फिर एक बार प्लस वाला, फिर एक बार माइनस वाला। चलो अब हो गया होगा मुझे लगता है। ठीक है चलो देखो सोल्यूशन कैसे किया इसका। इसका सोल्यूशन इस तरह से किया है। नंबर मैंने फिट किया 50 + 20 = 70।
है ना। और उसके बाद इसको एक्सचेंज कर दिया, उल्टा लिख दिया, 20 प्लस 50 ये भी 70 होता है। तो ये तो हो गया भाई प्लस वाला कंप्लीट। उसके बाद इसमें आओ माइनस वाले में, तो 70 में से अगर 50 माइनस करोगे 20 आ जाएगा, या फिर 70 में से 20 माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा, 50 आ जाएगा। उल्टा कर दिया मैंने इसमें, 70 में से क्या माइनस कर दिया, 20 माइनस कर दिया, ये वाला 20 माइनस कर दिया, तो क्या आ गया, 50 आ गया। तो ये माइनस वाला कंप्लीट, ये प्लस वाला कंप्लीट हो गया, और ये माइनस वाला कंप्लीट, ये माइनस वाला कंप्लीट हो गया हमारा, ये प्लस वाला। और इधर क्या है, इधर है 30, 42 और 12। ओके, तो पहले प्लस वाला कंप्लीट करते हैं, 30 प्लस 12 42 हो गया। अब उल्टा करके भी लिख सकते हो, इसको इधर इसको इधर करके भी लिख सकते हो, यानी कि 12 प्लस 30 इज इक्वल टू 42। ठीक है, तो ये यहां पे हो गया कंप्लीट। और इधर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 42, अच्छा ये माइनस वाला है ना, तो देखो वही नंबर है 42, क्योंकि बड़ा नंबर है सबसे पहले लिखना पड़ेगा माइनस में। ठीक है, बड़ा नंबर देखो, जैसे यहाँ 70 में किया था, बड़ा नंबर सबसे आगे, तो जो सबसे बड़ा नंबर है यानी 42 है उसको आगे लिख दिया। एक बार 12 माइनस करेंगे, एक बार 30 माइनस करेंगे। जब 12 माइनस करेंगे तो 30 आंसर आ जाएगा, जब 30 माइनस करेंगे तो 12 आंसर आ जाएगा। तो बेटा ये था आपका चैप्टर 3 की पूरा जो वीडियो मैंने आप लोगों के लिए जो बनाया, ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो अभी क्या करना है, ये सारा कंप्लीट करके, मुझे मालूम है आप लोगों का एक दिन में नहीं हो पाएगा, 2 दिन में 3 दिन में आराम से कंप्लीट करो इसे बार बार देखो। ठीक है, इस वीडियो को कई बार देखो, जो सा कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है उसे बार बार देखना है। ठीक है, और हाँ, आप लोगों ने इतनी देर तक वीडियो देखा, मेरी लाइव क्लास अटेंड करी, इसके लिए थैंक यू। क्योंकि इतनी देर तक तो क्लास में बिठाना भी बड़ा मुश्किल होता है भाई, सिर्फ मैथ्स पढ़ाए जा रहे हैं, सर पढ़ाए जा रहे हैं। तो पहले तो थैंक यू फॉर वॉचिंग सब बच्चों के लिए कि उन्होंने इतनी देर तक मेरा वीडियो देखा। और हाँ, अगर अभी भी बच्चों ने किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो नीचे एक बेल का सिंबल बना होता है नीचे, तो जब इसके नीचे जाओगे तो जो बेल को दबा के उसमें ऑल लिखा होता है, ALL ऑल, तो उसके अंदर सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे मेरे इसके। ठीक है, जितने भी वीडियो में डालता हूँ आपकी क्लास के, सब पता लग जाएगा आपको। कई बच्चों को पता ही लगता कि सर कौन सी वीडियो कब आ रही है किस टाइम। तो फिर ठीक है बेटा, तो ये आपका जो ये 3rd चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया, इसे कंप्लीट करो। एक बार में मुझे मालूम है नहीं कर पाओगे, आराम से करो, 2 बार 3 बार देखो वीडियो को, रिपीट करके देखो, बार बार देखो वीडियो। लिंक आपके ग्रुप में रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में रहेगा। ठीक है, बार बार देखना और इसे कंप्लीट करना आराम से। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही है। आज हमने थोड़ा सी अच्छी सी पढ़ाई कर ली, बीच में काफी गैप आ रहा था ना मैथ्स का, इसलिए आ रहा था क्योंकि मैं बहुत काम कर रहा था आपकी वीडियो के लिए। चलो ठीक है, फिर बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कब आएगा, सब्सक्राइब कर लो, आपके पास अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा यूट्यूब से। तो ये चैनल फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन जरूर सब्सक्राइब करना। ओके बेटा, बाय।